बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये एक बॉर्डर लाइन के बारे में ये भी सवाल पूछा जाता है कि बॉर्डर लाइन को बॉर्डर लाइन क्यों कहते हैं। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्यों कहते हैं, यानी कि बॉर्डर लाइन क्यों कहते हैं। अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं, देखें जहाँ से ये शुरू होता है, मैं तो काउंसलिंग करता हूँ, लेकिन ये जो बड़ा बुनियादी फ़र्क है काउंसलर में, जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को हैंडल करते हैं थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, बड़े मेथड, लेकिन जहाँ पे आपके मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं वहाँ पे साइकेट्रिस्ट आता है, वहाँ पे मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप ये दो समझ लें डिफरेंट चीज़ें, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का, तो फिर आपको ये बात समझनी आसान हो जाएगी जो मैं बताने लगा हूँ कि बुनियादी तौर पे जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो दो मोटी मोटी कैटेगरीज में आते हैं। एक होता है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस जौन सा है जी, वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें स्ट्रेस आता है, जिसमें एंजाइटी आती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो ये है कि जो रियलिटी है उससे इंसान का ताल्लुक़ नहीं टूटता, यानी कि वो रियल दुनिया में रहता है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है न्यूरोसिस की? डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर्स, एंजाइटी से रिलेटेड या डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, ये बेसिक उसकी एग्जांपल्स हैं। और ये इलाज इसका करने वाला साइकोलॉजिस्ट होता है या काउंसलर्स होते हैं, जो कि टॉक थेरेपी से या बिहेवियर थेरेपी से आपको रियलाइज़ करवाते हैं, क्योंकि आपकी कॉग्निटिव या रैशनल जो आपकी एबिलिटी है वो इतनी इफेक्ट नहीं हुई और आपने रियलिटी के साथ टच जो आपका है, ताल्लुक़, वो टूट नहीं गया, तो उसको आप न्यूरोसिस कहते हैं। उसके बाद कुछ और डिसऑर्डर्स हैं जिसको आप साइकोसिस कहते हैं। जो साइकोसिस हैं ये मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी उसमें आते हैं जहां पे आप रियलिटी के साथ टच, आपका ताल्लुक टूट जाता है, और इसकी बुनियादी वजह ट्रॉमास होते हैं या ऐसे एक्सपीरियंसेस लाइफ के होते हैं जो कि इंसान हैंडल नहीं कर सकता, और इसमें बुनियादी तौर पे न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस आपके दिमाग में आ जाते हैं, तो इसलिए इसको फिर मेडिकेशन से ठीक करना पड़ता है। अच्छा, अब जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं ये प्यूबर्टी में भी आते हैं, लेकिन ये जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं ये अक्सर औक़ात किसी एज में भी आ जाते हैं, लेकिन ये बड़ी उम्र में ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं या ट्रेस ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। यानी ये तो आपको नज़र आता है एक बच्चा यार एग्रेसिव है, इसको एंजाइटी है, इसको डिप्रेशन में है, ये टीनेजर को है, लेकिन ये जो बाकी जो डिसऑर्डर्स हैं जिनको आप साइकोसिस कहते हैं ये आपको बड़े होकर नज़र आते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या क्या आता है? डिलूजन्स, इमोशनल टर्बुलेंसेस होती हैं, रेडिकल लॉस ऑफ टच विद रियलिटी होती है, हेलुसिनेशंस आते हैं, चीखें मार के आप उठना शुरू कर देते हैं। शिज़ोफ्रेनिया आपने सुना होगा, या शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर का नाम सुना होगा, या बाइपोलर डिसऑर्डर का नाम सुना होगा, या साइकोटिक डिप्रेशन का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे साइकोसिस की ग्रुप में आते हैं, और ये अब वो स्टेज आ जाती है कि सिर्फ आप शायद किसी को काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से आप ट्रीट ना कर सके, अब आपको शायद मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ जाए। अब जो होलिस्टिक हेल्थ के लोग हैं वो तो यही कहेंगे कि इसका भी इलाज है। मैं आपको टेक्निकली स्पीकिंग जो जर्नली अंडरस्टैंड किया जाता है इसके बारे में मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब हम होलिस्टिक हेल्थ के लोग हैं, हमने इनमें से कुछ डिसऑर्डर को ट्रीट किया है, लेकिन उसमें साफ है कि अगर हम केमिकल्स या आपको मेडिकेशन नहीं दे रहे तो उन मेडिकेशंस के ऑल्टरनेट हम कुछ ना कुछ आपको दे रहे होंगे, या आपकी डाइट के थ्रू कुछ ना कुछ वो आपका जो बैलेंस है इम्बैलेंस हुआ वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफस्टाइल के थ्रू ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो साथ ही साथ आपको काउंसलिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग इसी वजह से ये पूरे का पूरा जो आपका साइकेट्रिस्ट का प्रोफेशन है वो इन्हीं डिसऑर्डर्स के ऊपर मेडिकेशन के थ्रू इन बैलेंसेस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब जब इसमें जितनी भी बात की जाए काम, मैं फिर कभी और बात करेंगे, लेकिन मैं आपको कमिंग बैक टू बॉर्डर लाइन, कि इसको बॉर्डर लाइन, अब अगर आप ये समझ लें कि ये न्यूरोसिस है और ये साइकोसिस है, जब ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की टर्मिनोलॉजी बन रही थी, तो जो रिसर्चर थे वो ये डिटरमिन नहीं कर पाए कि ये न्यूरोसिस की कैटेगरी में आता है या साइकोसिस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें न्यूरोसिस वाली भी साइंस थे, सिम्टम्स, और साइकोसिस वाले भी थे। तो क्योंकि ये दोनों वाले थे इसलिए उन्होंने इसको बॉर्डर लाइन कह दिया कि ये न्यूरोसिस वाले भी इसमें साइन है और साइकोसिस वाले भी है। तो उस हिसाब से ये और डेंजरस हो जाता है कि भाई इसके अंदर ये आप बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं, आपके अंदर आप समझ ही नहीं। इसलिए मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में ये बताया कि ये डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल है। इसी वजह से है कि यार समझ नहीं आती कि इसका इलाज साइकोलॉजिस्ट करेगा या साइकेट्रिस्ट करेगा, या न्यूरोसिस है या साइकोसिस है। कभी आपको वो साइन नज़र आते हैं, कभी आपको वो साइन नज़र आते हैं, एंड इट बिकम्स वेरी वेरी ट्रिकी कि ये आप कैसे डायग्नोज करें। ये जो साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं इनमें जेनेटिक कंपोनेंट कहते हैं बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जो दूसरे हैं उनके अंदर जेनेटिक कंपोनेंट इतना ज़्यादा नहीं होता, एनवायरनमेंट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है ये और वो। लेकिन इसके अंदर कहते हैं कि जेनेटिक जो सा इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। पेरेंटिंग की प्रैक्टिसेस, वो माहौल तो है ही, वो बहस तो चलती रहेगी कि जनाब नेचर क्या नर्चर क्या है, लेकिन इनके माँ बाप को भी किसी ना किसी किस्म, जब जेनेटिक कंपोनेंट की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि इनके माँ बाप को भी किसी ना किसी किस्म का कोई डिसऑर्डर जरूर होगा। तो ये एक चीज़ नज़र आती है। बाज़ दफ़ा कोई जिस्मानी तौर पे चोट लग जाए, बचपन में कोई ब्रेन ट्यूमर हो जाए किसी शख्स को, या कोई सब्सटेंस यूज़ करता हो कोई नशे की हालत में, तो या कोई बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग स्लीप डेप्रीविएशन हो जाए, या चाइल्डहुड में फ़िज़िकल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ हो, तो ये जो साइकोटिक डिसऑर्डर है ये इस वजह से ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर ये न्यूरोसिस से ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर फिर ये जो बॉडी के अंदर आपके इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, उसके पीछे कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें हैं। जबकि न्यूरोसिस जौन सी है जिसको आप साइकोलॉजिकली ठीक कर सकते हैं, उसके अंदर आपको हेल्थ वाइज यानी कि बॉडीकली फिजिकल सिम्टम नज़र नहीं आते। इसमें आपको फिजिकल सिम्टम भी नज़र आ सकते हैं, उसमें आपको फिजिकल सिम्टम नज़र नहीं आते, क्योंकि अभी वो साइकोलॉजिकल अभी हैं। वो आपको किसी के बिहेवियर आपने थेरेपी कर दी, किसी का आपने अवेयर किया, किसी को आपने कोई टास्क दिया, कोई एक्सरसाइज की, रैशनल एबिलिटी बरकरार है। जब रैशनल एबिलिटी बरकरार है तो आप कितने डिफरेंट मेथड के साथ किसी न किसी को उसकी में जो खामी है या जो उसको किसी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है उसको रियलाइज़ करवा सकते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है और ये इसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो आपकी रैशनल एबिलिटी हुई है। तो इसलिए फिर आपके पास चॉइस ये रहती है कि आप मेडिकेशन में डाल दिया जाए। ऑल्दो के कुछ अब जो नई स्टडीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि जी इसके अंदर भी दोनों तरह के, यानी कि आप मेडिकेशन के थ्रू भी और आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आप इसको ट्रीट करने के कुछ हेल्दी रिजल्ट्स नज़र आने शुरू हुए हैं। अभी यानी कि आगाज़ है, लेकिन ये जानने की आपको ज़रूरत थी कि ये बॉर्डर लाइन को बॉर्डर लाइन क्यों कहते हैं और इसीलिए इसको डायग्नोज करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि इसमें न्यूरोसिस और साइकोसिस दोनों के साइंस नज़र आते हैं। थैंक यू।